छत्तीसगढ़ की कितनी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है, तो नंबर्स हैं 5। अब वो 5 पर बात कर रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ इसी के इक्विवेलेंट और 2 लेके। कौन कौन से 5 है ये देखें तो आप पढ़े हैं सदर्न रीजन में नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट है, और नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट में अबूझमाड़ हिल्स है, पहाड़ है। फिजिकल डिवीजन पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे। ये है आपका बस्तर रीजन, जिले आते हैं 7। ये आपका दुर्ग रीजन है, जिले आते हैं यहाँ भी 7। रायपुर रीजन है, फिर जिले आते हैं यहाँ पर 5। ये बिलासपुर रीजन है जहाँ जिले है 8, और नदन रीजन है सरगुजा जहाँ जिले हैं 6। चलना है बॉटम से साउथ से और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये है जिला नारायण। एक तो मेंशन किया हूं मैं, वो है डेटा जब आप सेंसस पढ़े होंगे तब की कहानी है। सेंसस 11, एक तो पता चलेगा सेंसस 11 के अकॉर्डिंग हर ट्राइब्स की कम्युनिटी का पॉपुलेशन क्या है। अबूझमाड़िया का भी कुछ पॉपुलेशन होगा उस 11 के अकॉर्डिंग, लेकिन स्पेशली बोल रहा हूँ पीवीटीजी के लिए सर्वे होता है। लास्ट जो सर्वे हुआ है पीवीटीजी का, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप का आखिरी जो सर्वे है वो है 1516 में। डेटा में कुछ अंतर होगा, सेंसस का डेटा कुछ होगा, डिफरेंस होगा नहीं, क्योंकि सर्वे लास्ट हुआ है बोल रहा हूं, और लास्ट सेंसस 11 का है, तो इस समय उसका पॉपुलेशन कुछ और दिखेगा, इस समय उसका पॉपुलेशन कुछ और दिखेगा। हम टारगेट कर रहे हैं इसको जो सर्वे हुआ है पीवीटीजी पर 1516 में, ठीक। उसके अकॉर्डिंग अगर देखें अब सर्वे हुआ है तो गवर्नमेंट के पास डेटा होगा कि कौन से जिले में वो एग्जिस्ट करते हैं। वेबसाइट मेंशन कर रहा हूं जहां से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, cgtrt.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप पीवीटीजी का स्टेटस देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं, जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है छत्तीसगढ़ में, और ये पूरे ट्राइबल्स पर रिसर्च करने के लिए या उनके एम्पावरमेंट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। उसका ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ से पीवीटीजी का जिला आपको मिल जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोकल बुक पढ़ेंगे तो अबूझमाड़िया का अलग अलग जिला में है लिखा मिलेगा, है नहीं, एक ही जिला में अबूझमाड़िया, वो है नारायणपुर। अब बुक पढ़ेंगे तो मानेंगे नहीं मेरे को, इसलिए मैं कोट कर दी हूँ जहाँ से पढ़ा रहा हूँ सोर्स लेके, cgtrt.gov.in। आपको लगता होगा ना इतना वेबसाइट कोट करते हैं करके, बहुत तकलीफ है CGGS को पढ़ने के लिए, क्योंकि बच्चा लोकल बुक उठाएगा उसको लगता है सब सही दिया हुआ है, लोकल बुक का कोई सोर्स ही नहीं है। आप देख लेना, नहीं तो लोग एडिशन ही ना लिखते हैं कि कब वो पब्लिश हो रहा है या कब वो रीपब्लिश हो रहा है, कोई नहीं लिखता है क्योंकि अकाउंटेबल है ही नहीं कोई। सब इधर उधर का कंटेंट क्या कर दिए, छाप दिए। तो मैं आपको रेफरेंस बुक बता तो भले देता हूँ, लेकिन उसकी भी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, वो नहीं बताते हैं करके बच्चे बोलते, इसलिए बता देता हूँ। लास्ट में बताता हूँ जबकि मैं रेफरेंस बुक, क्योंकि भैया पहले फाउंडेशन तैयार हो जाए, उसके बाद किताब पढ़ेंगे मज़ा आएगा, पता चले कुछ समझना है किताब धर लिए मज़ा आ जाएगा। अब मैं किताब के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाता हूँ, पहले से बता दिया। मार्केट में जितनी टाइप की किताबें होंगी, मैं जिस पैटर्न में पढ़ाऊँगा वो मैच नहीं करेगा, क्योंकि मेरा जनरेट किया हुआ तरीका है कि मैं इसको जनरेट किया हूँ इस पैटर्न को कि कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, वो भी अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पढ़ा 2015 से रहा हूँ, स्टेट सर्विस 13 से दे रहा हूँ, तो कुछ सीखा होगा उसमें कि ऐसा प्रश्न है, ऐसा अपने को पढ़ाना, और पढ़ाना के साथ साथ पढ़ भी रहा हूँ, स्टेट सर्विस देने के साथ साथ पढ़ा भी रहा हूँ। तो आप ये किताब विताब के पीछे ना जाएंगे। क्लास ज्वाइन की इसलिए बोल रहा हूँ, एडवांटेज है आपके पास कि आप एक पैटर्न को फॉलो करिए, चुपचाप सेलेक्शन लीजिए और निकलिए। बहुत तमाशा नहीं थी यहाँ, बुक पढ़ते रहेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे। एक से एक किताब है सतरंगी कलर में, रंग बिरंग के, टेंशन में आ जाए थे दादा ये सब कैसे हुई। किताब पढ़ना बहुत जरूरी, लेकिन एक किताब पढ़िए। यहाँ बच्चे क्या है 3-4 ठो पब्लिकेशन रख ली, अरे दादा तो तैयारी करना है, तमाशा करना है। वो 4 जने से पूछेगा और आधा लोग को तो ये लगता है कि इसी किताब से क्वेश्चन आया है। अगर ऐसा होता ना तो एक ही किताब का फिर मोनोपोली होता, फिर 50 ठो पब्लिकेशन ना चलता और 50 ठो फिर आप किताब ना खरीदते। ऐसा कुछ है ही नहीं।
पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है कि ये पैटर्न में क्वेश्चन है तो आप उस पैटर्न में स्टडी करिए। किताब जरूरी नहीं है, अगर क्लास ज्वाइन की है तो क्लास कंटेंट से भी क्वेश्चन आपके बन जाए, लेकिन उस पर फोकस रहेगा तब, आप सिंसियर रहेंगे तब। तो ये वेबसाइट है जहाँ से मैं बोल रहा हूँ उसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। ये है जिला नारायणपुर। नारायणपुर जिला में एक आदिवासी है, अबूझ माड़िया बोलते हैं उनको, अबूझ माड़िया ट्राइब्स। जो मैं हाईलाइट करवाऊंगा वो हाईलाइट करके रखना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे कल्चर को विजुअलाइज करेंगे आप, जो ट्राइबल्स कल्चर है या लोकल कल्चर है। तो नारायणपुर जिला में पॉपुलेशन है किसकी? अबूझ माड़िया। 2 ब्लॉक है नारायणपुर में, एक अबूझमाड़ नाम का विकास खंड है और दूसरा नारायणपुर नाम का। 90% पॉपुलेशन अबूझमाड़ ब्लॉक में ही है। आगे चल के बताऊंगा पीवीटीजी जो सर्वे हुआ है इनमें, उसके अकॉर्डिंग 22,000 समथिंग इसका पॉपुलेशन है। उसमें से 90% आबादी केवल अबूझमाड़ ब्लॉक में ही रहती है और एक ब्लॉक बच गया नारायणपुर, 10% आबादी लेके। जिला एक ही है, आपको जिला ध्यान देना है क्या? नेक्स्ट अगला बोल रहा हूं, ये है आपका जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला है। उसके जस्ट नदर रीजन पे कबीरधाम बाउंड्री लगा हुआ है मुंगेली से, बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेंद्रगढ़, कोरिया, ये पूरा जिला। इन सब जिलों में एक पीवीटीजी है, बैगा बोलते हैं, अगला विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा है। और जो डेटा कोट कर रहा हूँ वो सर्वे का है भैया, रैंडमली कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मिल जाएगा यहीं, उसमें अच्छे से आप खोजेंगे तो आपको पीवीटीजी का सर्वे मिल जाएगा, लास्ट सर्वे 15-16 का। उस सर्वे के अकॉर्डिंग इन जिलों में है बैगा ट्राइब्स। और पॉपुलेशन जितने 5 पीवीटीजी है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर इसी का है, 89,000 90,000 समथिंग पॉपुलेशन है। 90,000 लगभग हमारे हैं बैगा आदिवासी। स्टेट सर्विस राज्य सेवा परीक्षा 19 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो बैगा लोग का है सबसे ज़्यादा जनसंख्या। 5 में बोल रहा हूँ, तो अभी 2 नाम सुने, अबूझ माड़िया और बैगा। तीसरा नाम है बिरहोर, बिलासपुर से स्टार्ट करना है। अगर आप बिरहोर जनजाति को लिखें तो ऐसा ही लिखेंगे हिंदी में है, अब बिलासपुर को भी लिखते हैं तो हिंदी में बी में छोटा लीटर ही होता है। बिलासपुर से स्टार्ट करना है, बिरहोर बिलासपुर ऐसा याद रख सकते हैं। बिलासपुर से स्टार्ट करके कोरबा, रायगढ़, जसपुर, इन चारों जिलों में पॉपुलेशन है अगली जनजाति का, वो है बिरहोर। चारों जिला में है। कौन कौन से 4 जिले? तो बिरहोर से बिलासपुर याद आना चाहिए, बिलासपुर, फिर कोरबा है, फिर रायगढ़ है, फिर सरगुजा है, इन चारों जिला में। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल के मेरे को इनसे डेवलपमेंट से रिलेटेड बताना है। एजेंसी अभिकरण बोलते हैं, इनके विकास के लिए संस्था चल रही। फिर मेरे को बताना है प्रकोष्ठ, सेल बोलते हैं। जैसे हमारे विकास के लिए डेवलपमेंट ब्लॉक है, सुने होंगे ना, विकास खंड में जनपद पंचायत होता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप किसी ग्रामीण रीजन से होंगे तो गाँव के होंगे तो ग्राम पंचायत होगा। अब मान लीजिए स्कीम चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, तो आप मान लीजिए है उस क्राइटेरिया में, जो उस आवास का क्राइटेरिया है, अगर आप बेनिफिशरीज हैं तो आप फॉर्म भर के ग्राम पंचायत में जमा करेंगे, फिर ग्राम पंचायत से जाएगा आपके जनपद पंचायत में, फिर ये सीधा गवर्नमेंट को कैरी फॉरवर्ड होता है। वहाँ से अगर आप क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, डॉक्यूमेंट क्रॉस चेक होगा और फिर आपको योजना का लाभ मिल जाएगा। अब इन लोग को भी कुछ योजना का लाभ तो दिलाना है। फेमस स्कीम चल रहा है प्रधानमंत्री जनमन योजना बोलते हैं, पीएम जनमन। अभी एसआई में आया था उस पर क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड आया था। अब पीएम जनमन का मेन मोटिव यही है कि जो पीवीटीजी कम्युनिटी है उनके गांवों तक कनेक्टिविटी, सड़क बनवा देना है, घर में नल की व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था, मतलब ये सब चीज़ जो बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए घर वर की, वो सब करना है। अब करना है तो कोई ना कोई तो एजेंसी काम करेगी ना, तो वही आगे चल के पढ़ना। इसलिए जिला को एकदम एग्जैक्ट ध्यान देना है, क्योंकि जहाँ जनजाति होगी वहीं एजेंसी होगी। अब ऐसा तो नहीं है कि बिरहोर विकास अभिकरण कोंडा काम हो जाएगा। अब इतनी जनजाति चाहिए तो बना का कर भी, जिधर जनजाति उन्हीं को एडवांटेज देना है तो जिधर है उधर ही करेंगे आप। चले, जनजाति है नेक्स्ट, पहाड़ी कोरवा बोलते हैं। कोरवा
जिला का नाम कोरबा इसीलिए पड़ा है, वो कोरबा एक ट्राइब्स है, उसके नाम से जिला का नाम कोरबा पड़ा है, तो इसको कोरबा से स्टार्ट करना है। ये है जिला, फिर लगा हुआ है बाउंड्री सरगुजा का, ऊपर साइड है बलरामपुर, और ये है इन जिलों में एक जनजाति का नाम है पहाड़ी कोरवा। ये पहाड़ी कोरवा है, इसी पे क्वेश्चन आया हुआ, अरेंज करने के लिए पूछा गया है। छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति को उनके एग्जिस्टेंस के बेसिस पे टॉप से बॉटम अरेंज करिए। अब आपको पता रहेगा पहाड़ी कोरवा बलरामपुर में, तो अरेंज कर पाएंगे, पता चले नहीं पता है तो कहाँ अरेंज कर पाएंगे। 4 ठो नाम दिया, खुदे खो गए। तो सबसे ऊपर है कौन? पहाड़ी कोरवा, बलरामपुर वाला रीजन। ये है पहाड़ी कोरवा, अबूझमाड़िया नारायणपुर में है। फिर ये पूरे जिलों में जहाँ स्टार लगाए जिला आइडेंटिफाई कर लोगे, तो मैं बोल नहीं रहा हूँ। ये जिलों में है बैगा, ये है आपका बिरहोर, और ये वाला रीजन है वो है, चलूं लास्ट, कमार एक जनजाति, जिला है बलौदा बाजार, भाटापारा, कसडोल सुने होंगे, वहाँ कसडोल नाम का विधानसभा ब्लॉक है। महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, इन जिलों में एक ट्राइब्स का कंसंट्रेशन है। जनजाति का नाम है कमार। ये 5 विशेष पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ की। एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, यही पूछेगा कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति है, नहीं है। तो ऑप्शन देगा 4, उसमें है पूछेगा, 5 में से कोई नाम देगा, नहीं है बोलेगा तो फिर कोई एक दूसरा नाम दे देगा, 3 इसका मिला के। तो एक सरल वाला क्वेश्चन यहीं से मिलेगा, आपको याद रखना है और चलना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, साउथ से स्टार्ट करना है। ए से अबूझमाड़िया ऐसा भी याद रख सकते हैं, बी से बैगा और बिरहोर है, के से कोरवा और कमार है, तो कोरवा मतलब पहाड़ी कोरवा याद रखें, जैसा भी आपको याद रखना हो, लेकिन ज़्यादा जरूरी मैप से याद रखें, क्योंकि कल्चर को हमको फिर इसी के बेसिस पे पॉइंट आउट करना है। तो अबूझमाड़िया एक ट्राइब्स है, बैगा दूसरा पीवीटीजी है, बिरहोर तीसरा है, पहाड़ी कोरवा और कमार, ये 5 विशेष पिछड़ी जनजाति। इसी के इक्विवेलेंट अब बोल रहा हूँ, इसी ये कौन दी है स्टेटस? सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार दी है ये स्टेटस। हम कब बने हैं राज्य के रूप में? 2000। तो हम अगर किसी को स्टेटस देंगे तो 2000 के बाद ही देंगे। हमारी सरकार इसी के इक्विवेलेंट 2002-3 में 2 ट्राइब्स को अलग से आइडेंटिफाई की है, अलग से। उसके अलावा 2 कम्युनिटी को अलग से आइडेंटिफाई की है पीवीटीजी के फॉर्म में, मतलब उसका डेवलपमेंट की जिम्मेदारी अपना खुद उठाए। जो 75 समुदाय है उसको राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र बोलते हैं, मतलब भारत सरकार सीधा जिम्मेदारी ली है इनके डेवलपमेंट का। अगर कभी पूछे कि कौन सी जनजाति राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र है, अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो है यही 5 जो पीवीटीजी, और ऑल ओवर इंडिया 75 है, जिसमें से 5 हमारे यहाँ बता दी हूँ। 2 बोल रहा हूँ वो स्टेट का है, इसको ना समझ ले। अगर मान लीजिए कल के डेट में क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति 5 लगाना है, 7 लगा के आ गए। मैं बोल रहा हूँ मेन एक्चुअल स्टेटस दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी के इक्विवेलेंट हम स्टेटस दे रहे हैं 2 को। एक का नाम है भूंजिया, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, रायपुर डिवीजन के ही जिलों में है, एक जनजाति है, जनजाति का नाम है भूंजिया। ये स्टेट गवर्नमेंट का स्टेटस है यहाँ। अब ये मत पूछ देवे ए मतलब कब दे रिस्क, बता रहे हो 1973 में बोले हो ना कि यूएन ढेबर कमेटी बना था, वही रिकमेंड किया था कि इनको पीटीजी आइडेंटिफाई किया जाए, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। नाम भले बाद में चेंज हो, 2006 में नाम बदला क्या, पीवीटीजी जो आज बोलते हैं, लेकिन स्टेटस तो 1973 के आसपास मिलना शुरू हो गया होगा। मैं बोल रहा हूँ ये स्टेटस मिला 2002-3। भूंजिया है एक, और दूसरा है पंडो, ये है आपका सरगुजा रीजन के 3 जिले, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा। इधर बाउंड्री लेगा कोरबा रायगढ़ का,
इन जिलों में है पॉपुलेशन, जनजाति का नाम है पंडो, और यही दो है जो स्टेट गवर्नमेंट का स्टेटस पाई। आया समझ? तो ये 7 है, अगर आप बोले पीवीटीजी है तो 7 है, लेकिन कभी क्वेश्चन पूछे तो राज्य वाला हटा देना है भैया, वो राज्य सरकार दी है, वो दोनों को सेंट्रल गवर्नमेंट का ही ये टर्म्स है, वो 5 दी है, तो 5 पहले मैं आइडेंटिफाई किया हूँ। आया? अब इसी का स्टेटस है कि इन 5 में से, 5 के बारे में ही बोल रहा हूँ, इन 5 में से किसका पॉपुलेशन क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, उससे रिलेटेड ये टेबल है, 3 कॉलम है, और पीवीटीजी मेंशन है स्पेशली। पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप का सर्वे है कब का? 15-16 का। उस सर्वे के बेसिस पे एक तो पॉपुलेशन है, इनकी जनसंख्या है, फिर सेक्स रेशियो, ये समझिए होंगे आप, फीमेल रेशियो मेल को ही सेक्स रेशियो बोलते हैं, जिसमें से मेल का नंबर फिक्स है, मतलब 1000 मेल में नंबर्स ऑफ फीमेल्स, उसको बोलते हैं लिंगानुपात, सेक्स रेशियो, सेंसस में हम पढ़े हैं। लिटरेसी रेट अभी समझा दिया हूँ मैं आपको, एवरेज एज 7 ईयर है, अगर वो कोई भाषा पढ़ ले समझ ले तो उसको बोलते हैं साक्षर। तो 5 समुदाय में सबसे अधिक जनसंख्या बैगा का है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या के साथ, और बिरहोर जो बी लेटर से और है वो मिनिमम पॉपुलेशन के साथ। और मैं सेंसस का डेटा मेंशन नहीं कर रहा हूँ, फिर से बोलो, टाइटल दिया हूँ पीवीटीजी सर्वे 15-16। डेफिनेटली किसी किताब में आप सेंसस का डेटा पढ़ेंगे तो डिफर होगा भैया, आपको ये नंबर्स याद नहीं रखने, याद रखना सीक्वेंस कि छत्तीसगढ़ में कौन सी पीवीटीजी का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो वो है बैगा, उसके बाद है पहाड़ी कोरवा, फिर है कमार, फिर है अबूझमाड़िया, फिर है बिरहोर। कुछ नहीं तो ये याद रहे, मैक्सिमम नंबर के साथ है, मिनिमम नंबर के साथ बिरहोर, ये पॉपुलेशन को लेके, और सबको जोड़ देंगे तो पीवीटीजी मिल जाएगा आपको, 1,08,000 समथिंग कुछ नंबर से मिलेगा टोटल जो है। चले, आया समझ? तो ये पीवीटीजी के नंबर्स हैं, आपको सीक्वेंस याद रखना है, फर्स्ट है बैगा और बिरहोर जो है वो लास्ट है, मिनिमम पॉपुलेशन है। सेक्स रेशियो की बात करें तो अबूझमाड़ियों में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, जो अबूझमाड़ रीजन में एग्जिस्ट करती, मैक्सिमम सेक्स रेशियो के साथ अबूझमाड़िया है। 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 1036, 1036। मिनिमम है पहाड़ी कोरवा में 984, 984, वो याद ना हो तो छोड़ सकते हैं आप। पहले नंबर पे अबूझमाड़िया है, बिरहोर जो है वो सेकंड नंबर पे है, जो लास्ट में था पॉपुलेशन में, सेक्स रेशियो में सेकंड है, कमार थर्ड नंबर पे, बैगा फोर्थ पे है, और पहाड़ी कोरवा 5th पे। तो मैक्सिमम सेक्स रेशियो अबूझमाड़िया में, मिनिमम सेक्स रेशियो पहाड़ी कोरवा में। लिटरेसी की बात किया जाए तो साक्षरता कमार में सबसे ज़्यादा है, अबूझमाड़िया में सबसे कम। कमार जनजाति में जितना पॉपुलेशन है कितना पॉपुलेशन? 26,000 समथिंग, 26,500, उसका लगभग 60% लोग साक्षर है, 60.75। वहीं अबूझमाड़िया का पॉपुलेशन है लगभग 22,500, उसमें केवल 30% लोग ही साक्षर है, मोटा मोटा अगर आप देखें। और ये पीवीटीजी है, कुछ नहीं तो ये याद रख लेना, जनसंख्या बैगा का ज़्यादा है, बिरहोर का कम है, सेक्स रेशियो अबूझमाड़िया ज़्यादा है, पहाड़ी कोरवा का कम है, साक्षरता में कमार का सबसे अधिक है और अबूझमाड़िया का सबसे ठीक कहाँ से है तो बोल रहा हूँ पीवीटीजी है। चले नेक्स्ट आगे बात कर रहा हूँ, अब उससे जुड़ी हुई एजेंसी आगे चल के अपडेट करना होगा, तो उसके लिए मैं रिपोर्ट कोट कर रहा हूँ, tribal.cg.gov.in, यह ऑफिशियल वेबसाइट है, जनजाति विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां से आपको मिलेगा एनुअल रिपोर्ट 25-26 का। अगर आपको ट्राइबल से रिलेटेड और अच्छा डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप उस रिपोर्ट को रीड कर सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट है, हर साल आता है, अभी लास्ट रिपोर्ट आया है 25-26 के नाम से, उस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड, तो वहाँ पर आपको डेटा मिल जाएगा ये सब। बस ईयर नहीं रहेगा ना भाई, ईयर मेरा इन्वेंशन है, वो मिलेगा गवर्नर रिपोर्ट में, क्योंकि राज्य का राज्यपाल जो है वो ट्राइबल्स पर भी रिपोर्ट तैयार करती, तो वहाँ पूरा ट्राइबल का और डिटेल मिलेगा आपको, और उसी वेबसाइट में है गवर्नर रिपोर्ट भी।
tribal.cg.gov.in, वहाँ से एक एनुअल रिपोर्ट मिलेगा 25-26 के नाम का, और राज्यपाल प्रतिवेदन मिलेगा। राज्यपाल भी प्रतिवेदन तैयार करती है डिपार्टमेंट, फिर राज्यपाल को सौंपती, क्योंकि हर डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ अपना रिपोर्ट तैयार करती है। अगर वो सोशल वेलफेयर पर काम कर रही है तो समाज के सुरक्षा पर, समाज की उन्नति पर, तो ये ट्राइबल डिपार्टमेंट एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करते हैं और गवर्नर को वो रिपोर्ट देती और उसमें पूरा डिटेल बताता है। तो ये जो ईयर आप देख रहे होंगे कौन सी एजेंसी कब इस्टेब्लिश्ड हुई है, तो वो गवर्नर रिपोर्ट से अब बोल रहा हूँ, वो ध्यान देना है। अब है ये ट्राइबल्स कम्युनिटी, ट्राइबल्स कम्युनिटी या कोई भी कम्युनिटी जो कैटेगरी हम बोलते हैं, वो उसका मेन क्लासिफिकेशन है बैकवर्डनेस, पिछड़ापन के कारण ही वो क्या है, अलग अलग है, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी है। अगर नहीं होता तो फिर नॉन कैटेगरीज में आता। कैटेगरी मतलब बैकवर्डनेस है, कुछ ना कुछ उसमें पिछड़ेपन की प्रवृत्ति रही है। अब दो टाइप के इनके डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन। एक को बोला जाता है एजेंसी, अभिकरण बोलते हैं। दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है एजेंसी, ये टॉप लेवल पे और जस्ट बॉटम लेवल पे काम कर रही है, उसको बोलते हैं सेल, प्रकोष्ठ। दो चीजें, एक प्रकोष्ठ होता है और दूसरा होता है अभिकरण। पहले तो नंबर्स जानने हैं। इन 5 जनजाति के विकास के लिए, ये पीवीटीजी, इन 5 जनजाति के विकास के लिए 6 एजेंसी बनाई गई है। ये एजेंसी का नंबर है अभिकरण, और 10 प्रकोष्ठ चल रहा है। अब मैं बोल रहा हूं ये कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका कहीं ना कहीं ऑफिस होगा, प्रेसिडेंट होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, ऑर्गेनाइजेशन है बोल रहा हूं। तो यहाँ कहीं अध्यक्ष दिखेगा, उपाध्यक्ष दिखेगा कहीं, और इन लोग का मीटिंग होगा कि वो एजेंसी किस लिए बनी, उसके डेवलपमेंट के लिए बनी है। तो लोग मीटिंग तो करेंगे ना भाई कि अब तक क्या हुआ है, प्रोग्रेस जानने के लिए, तो कहीं ना कहीं ऑफिस होगा ही। तो ये जो नाम लिखा हुआ है वो ऑफिस वाला नाम है, जितना आप नाम देख रहे हैं। अगर आपको ये प्लॉट हो गया होगा तो डेफिनेटली नाम भी याद हो जाएगा, बड़ा सा चीज़ नहीं है। अगर ये प्लॉट करेंगे तो वो भी प्लॉट हो जाएगा। अब 6 है, पहले एजेंसी पर बात कर रहा हूँ मैं। 6 एजेंसी है। अबूझमाड़ ये लोग पूरे कहाँ हैं, नारायणपुर में। इसके लिए एक एजेंसी बनी होगी ताकि इनके डेवलपमेंट पर वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर सके, तो उसका ऑफिस नारायणपुर में ही होगा, है नहीं। अब वहाँ जो जगह है, कोरछा है, नारायणपुर है, छोटे डोंगर है, कोहका मेटा है, फेमस जगह 4 ही है, तहसील है वहाँ का। तो चारों में से कहीं एक ही जगह ऑफिस होना चाहिए। और शुरू से आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है क्या, नारायणपुर। तो ये ज़्यादा आसान है, कनेक्टिविटी है, तो लोग आराम से वहाँ तक पहुँच सकते हैं कहीं कभी हो। तो एक एजेंसी याद रखना है, नाम है अबूझमाड़िया डेवलपमेंट एजेंसी, अबूझमाड़िया विकास अभिकरण। इसका ऑफिस है नारायणपुर, और ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1978 में। वो 78-79 लिखा है, मतलब फाइनेंशियल ईयर का डेट आप याद रख सकते हैं, जून 1978। मैं बोल रहा हूँ गवर्नर रिपोर्ट पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, समझे। सीधा पूछता है यहाँ से क्वेश्चन कि उसका एजेंसी का ऑफिस कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, या क्वेश्चन आपको मिलेगा कि है कि नहीं वो लोकेशन। तो नारायणपुर है अबूझमाड़िया विकास अभिकरण का मुख्यालय। कब बना है अबूझमाड़िया विकास अभिकरण, तो 1978-79 में, 1978 याद रख ले तो भी चलेगा। ठीक, चलना है। अब बैगा है एक, अब बैगा बहुत सारे जिलों पे है, कवर्धा में भी है, कबीरधाम, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। कवर्धा के ठीक नीचे खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई। गौरेला और कवर्धा के बीच में मुंगेली, बिलासपुर, मनेंद्रगढ़, कोरिया। इन सब जिलों में कुछ ना कुछ पॉपुलेशन है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ 90,000 के आसपास बैगा आदिवासी हमारे यहाँ, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ यही है। अब अलग अलग जगहों पर है, तो इसके लिए 2 एजेंसी बनाई गई है। 6 में से एक अबूझमाड़िया के लिए हो गया, बैगा के लिए 2 है, जिसका हेडक्वार्टर कवर्धा और गौरेला है। गौरेला मतलब पेंड्रा रोड, पेंड्रा रोड भी लिख सकते हो, जिला के नाम से नाम लिखा हुआ एनुअल रिपोर्ट में, तो वो है। लेकिन ऑफिस तो एक ही जगह होगा ना, क्योंकि तीनों अलग अलग लोकेशन है। पेंड्रा रोड अलग जगह है, पेंड्रा अलग जगह है, मरवाही अलग जगह है। तीनों तो एक ही ना समझते हैं आप कि एक ही जगह का नाम है, अलग अलग लोकेशन है तीनों। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 1996 में ये दोनों एजेंसी स्टैब्लिश्ड हुआ है। एक का ऑफिस कवर्धा है, कबीरधाम नहीं बोल रहा हूँ यहाँ, क्योंकि कबीरधाम नाम का जगह एग्जिस्ट नहीं करता, मैं फिर से बोल रहा हूँ।
जिला का नाम कबीरधाम है, जगह का नाम कबीरधाम नहीं है, जगह का नाम कवर्धा है। इतिहास पढ़ के आ चुके हैं, रियासत था कवर्धा, मर्जर हुआ था दुर्ग में 1948 में, उसी दुर्ग से हटा दिया गया राजनांदगांव को 1973 में, और उसी राजनांदगांव से 1998 में हट के जिला बना है कवर्धा। तो कवर्धा जगह का नाम है। फिर 10 मार्च 2003 को जिला का नाम बदला गया था 3, कांकेर को नॉर्थ बस्तर बोला गया, दंतेवाड़ा को साउथ बस्तर बोला गया, और कवर्धा को बोला गया कबीरधाम। तो कबीरधाम का जगह नहीं खोज लेना, वहाँ जहाँ GPS में ट्रैक मार रहे हैं वेयर इज कबीरधाम, तो जिला का नाम है, पर्टिकुलर डेस्टिनेशन या साइट आपको नहीं मिलेगा। तो कवर्धा एक ऑफिस है बैगा विकास अभिकरण का, और दूसरा है पेंड्रा रोड। ये दोनों 1996 के हो गए, 3 बचे 3। एक कमार को कैलकुलेट कर लेते हैं एक साथ। गरियाबंद में है उसका एजेंसी 1981-82, कमार विकास अभिकरण 1981-82 में आए, हेडक्वार्टर है गरियाबंद, या एजेंसी का ऑफिस है गरियाबंद। हो गया 4, अबूझमाड़िया के लिए 1, कमार के लिए 1, बैगा के लिए 2, तो हो गया 4। अब 2 जनजाति और बचा है, बिरहोर और पहाड़ी। बिरहोर में बताया बिलासपुर से कोरबा लेते हुए रायगढ़ और जसपुर, यही पढ़े हैं। फिर आप कोरबा से लेके पूरा देखे हैं ऊपर का एरिया, वो है पहाड़ी कोरबा। कहीं ना कहीं बिरहोर और कोरबा कॉमन हो रहे हैं जसपुर में, है नहीं है। अगला याद रखना है पहाड़ी कोरबा के लिए और बिरहोर के लिए, क्योंकि इस मैप से समझ गए होंगे आप, दोनों जनजाति जिला में पड़ रही है। बिरहोर भी आता है जसपुर में, पहाड़ी कोरबा भी आता है जसपुर में, दोनों के लिए एक एजेंसी, हेडक्वार्टर है जसपुर। जसपुर बिरहोर एवं पहाड़ी कोरबा अभिकरण है कहाँ? जसपुर में। समझे? नहीं समझे? अगर मैं इसीलिए बोला वो प्लॉट हो गया होगा तो काम बन जाएगा, नहीं हुआ होगा तब मैं नहीं जानता हूँ, उसकी जिम्मेदारी नहीं है भाई। 1978 का है, अबूझमाड़ वाले में आ जाना है। फिर अबूझमाड़ ये लोग का भी कब का है? 1978 का है, यही बोला हूँ। इनका भी 1978 का है, जो बिरहोर और पहाड़ी कोरबा दोनों के लिए। कमार के लिए वो 1981 का है, 81-82 गरियाबंद है। और जो 1996 में बैगा के लिए दोनों 1996 का है, कवर्धा और पेंड्रा रोड। अब बचा एक अंबिकापुर, सरगुजा में आता है, और सरगुजा में मैं बोला हूँ पहाड़ी कोरबा जनजाति है, तो अंबिकापुर है। अगला 1996 के साथ कहानी, पहाड़ी कोरबा विकास अभिकरण, केवल किसके लिए? पहाड़ी कोरबा के लिए। पंडोल नहीं समझ लेना है, और तो मैं स्टेट गवर्नमेंट स्टेटस दे बोला था, ये है। तो ये 6 एजेंसी आया। क्वेश्चन मिलेगा आपको मैच दी फॉलोइंग में, एजेंसी का नाम देगा, जनजाति का नाम देगा कि है कि नहीं। तो अगर आप जनजाति प्लॉट कर लेंगे तो एजेंसी भी प्लॉट हो जाएगा, बड़ा सा चीज़ नहीं। अगर आपको समझ आ गया है कि अबूझमाड़ या नारायणपुर में है तो उसके अभिकरण भी नारायणपुर में ही मिलेंगे, बीजापुर नहीं मिल जाएगा, क्योंकि ट्राइबल्स का कंसंट्रेशन उसी रीजन में। कमार अगर है गरियाबंद में तो आपको अभिकरण गरियाबंद में ही मिलेगा, और आसपास के जिले। लेकिन 50% कमार आदिवासी रहते हैं। 25,000 में से तो 26,000 मोटा मोटा मान ले तो आधा लोग, 23,000 लोग तो अकेले, 13,000 लोग तो अकेले रहते हैं गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में ही, तो वहाँ पर है। आ गया। ईयर याद नहीं होगा तो भी चल जाएगा, सबसे ज़्यादा जरूरी है वो लोकेशन कहाँ है। अब मैं बात कर रहा हूँ सेल पर, प्रकोष्ठ पर। इसके जस्ट नीचे ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी टॉप पे है, उसके नीचे का ऑर्गेनाइजेशन है। अब जहाँ आदिवासी फैला हुआ दिखेगा वहीं ज़्यादा प्रकोष्ठ होंगे। अब फैला हुआ ज़्यादा कौन दिख रहा है? बैगा और इधर का कमार, तो इस पर 3-3 ठो प्रकोष्ठ है। पहले इन्हीं दोनों को टारगेट करना है। बैगा आदिवासी खैरागढ़ से स्टार्ट होके कोरिया तक गया है, ठीक। और जो कमार आदिवासी है वो बलौदा बाजार से स्टार्ट होके पूरा कोंडा गांव तक आया है। तो 3-3 एजेंसी, 6 तो यही मिल जाएगा 10 में से। अब पहले बोल रहा हूँ बैगा के लिए, बैगा के लिए राजनांदगांव। अब ऐसे मत कभी राजनांदगांव तो नहीं है कर जनसंख्या, तो खैरागढ़ पहले इसी का ही तो पार्ट था, तो ऑफिस चेंज नहीं हुआ, इन फ्यूचर कभी हो जाए, इसीलिए वो रिपोर्ट बताया हूँ।
आज मैं राजनांदगांव पढ़ा तो अनंत काल तक मत पढ़बे। रिक्वेस्ट है तौर से भैया पर्सनली, पता चले ये तो बदलेगा नहीं सोच रहे होंगे आप, चेंज होता है इसमें भी। अब राजनांदगांव में वो ट्राइब्स है नहीं तो कैसे फिर वहाँ एजेंसी का ऑफिस रखे रहेंगे, इन फ्यूचर जाके चेंज हो जाएगा ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एनुअल रिपोर्ट को हम फॉलो करते हैं। ये है आपका tribal.cg.gov.in, यहाँ अभी एनुअल रिपोर्ट मिलेगा 25-26 का। इस रिपोर्ट में यही दिया है इसलिए यही बता रहा हूँ मैं। कल के डेट में नया रिपोर्ट आया 26-27 का और कुछ दे दिया तो मेरे गलत नहीं समझना है, चेंज हो गया है समझ लेना है। क्योंकि राजनांदगांव में बैगा है ही नहीं, राजनांदगांव का हिस्सा था खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई, तब बैगा था वहाँ, अब अलग से जिला बन गया है। तो अभी फिलहाल जो प्रकोष्ठ है बैगा का वो एक राजनांदगांव ऑफिस है एक, दूसरा है मुंगेली में है बैगा, और तीसरा है बैकुंठपुर कोरिया में है बैगा। तो यहाँ तो दिख रहा है आपको, ये थोड़ा से खैरागढ़ के कारण हट गया है। तो राजनांदगांव, मुंगेली और बैकुंठपुर ये 3 कमार के लिए बोल रहा हूँ। कमार स्टार्ट होता है बलौदा बाजार से, पूरा कहाँ तक गया है तो महासमुंद मिलेगा ही, महासमुंद, क्योंकि बलौदा बाजार महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव। तो महासमुंद में एक इसका मिलेगा क्या सेल। फिर है नगरी, धमतरी में आता है, और फिर है भानु प्रतापपुर, कहाँ आता है कांकेर में। तो भानु प्रतापपुर, नगरी और महासमुंद हो गया 6, 4 और चाहिए, 4 चाहिए तो सिंगल वाले को कवर करिए। पहाड़ी कोरबा जो है वो कोरबा से लेके सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर। तो बलरामपुर हेडक्वार्टर है पहाड़ी कोरबा का, बलरामपुर। अब वहाँ बिरहोर नहीं है, ओनली क्या है पहाड़ी कोरबा है। तो उसके लिए है एक कंबाइन है बिरहोर और पहाड़ी कोरबा के लिए, क्योंकि आप कोरबा से स्टार्ट किए थे पहाड़ी कोरबा, अब बिलासपुर से स्टार्ट किए थे बिरहोर, तो कोरबा आएगा ही बीच में। तो कोरबा में है क्या बिरहोर और पहाड़ी कोरबा के लिए एक सेल प्रकोष्ठ। तो हो गया 8, पहले सिंगल को टारगेट करना है, अब बिरहोर को टारगेट करना है। बिलासपुर से स्टार्ट हुआ था, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जसपुर। तो रायगढ़ का धर्मजयगढ़ जगह पड़ता है, उदयपुर रियासत सुने हिस्ट्री में, हाँ वही धर्मजयगढ़ और बिलासपुर। ये टोटल 10 प्रकोष्ठ है। यहाँ पर पूछता है मैच द फॉलोइंग में, जनजाति का नाम देगा, उससे रिलेटेड प्रकोष्ठ देगा। तो थोड़ा जनजाति आप समझ लेंगे तो फिर प्रकोष्ठ भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आया? तो पहले ये 3 को ध्यान देना है। बैगा है, बैगा के लिए राजनांदगांव याद रख लेना है, मुंगेली याद रख लेना है और बैकुंठपुर 3। जो कमार है उसके लिए 3, महासमुंद है, नगरी है और भानु प्रतापपुर है, हो गया 6। फिर मैं बोला था याद रखना है अलग से, वो है पहाड़ी कोरबा, पहाड़ी कोरबा बलरामपुर, ये इसको हटा देंगे तो पहाड़ी कोरबा बलरामपुर में है। फिर कंबाइन याद रखना है, किसके किसके लिए, पहाड़ी कोरबा और बिरहोर के लिए। तो पहाड़ी कोरबा और बिरहोर आपको जहां मिलेगा कंबाइन रूप में, अब देखिए ये है क्या बिरहोर और ये है क्या, तो कोरबा मिल जाएगा जहाँ कंबाइन है। फिर मैं बोला था ओनली बिरहोर के लिए याद रखना है, बिरहोर के लिए बिलासपुर और धर्मजयगढ़ क्योंकि वही है। तो ये टोटल 10 प्रकोष्ठ है। पूछेगा यहाँ से कितनी एजेंसी है, तो एटलीस्ट कुछ याद ना हो, फिलहाल नंबर्स याद रहे। 6 आदिवासी या फिर विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण है और 10 विशेष पिछड़ी जनजाति विकास प्रकोष्ठ है। ठीक, कौन कौन सा है वो धीरे से याद होगा आपको। पहले जनजाति याद करेंगे तो फिर आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव है, तो थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो कट भी जाएगा। कैसे आया समझ? अब तक पढ़ रहे थे वो था PVTG, जितना सुने आप। मैं पिछली क्लास में बोला था याद होगा तो, जनजाति आइडेंटिफाई होने के लिए रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत जरूरी है, प्रजाति लक्षण, और वो मानव की 3 प्रजातियों को बिलोंग करता हो, निग्रिटो, मंगोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। BS गुहा जो स्टडी किया एंथ्रोपोलॉजी पर, मानव पर अध्ययन किया है, तो उसमें से वो 3 को बोला कि ट्राइबल होने के लिए होना चाहिए। अब वो फिर इन सब का एक एक करके विशेषता बताया है कि निग्रिटो लोग कैसे दिखते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कैसे दिखता है और मंगोलाइड कैसे दिखता है, इन सब की विशेषता बताया। फिर बोले कि इन्हीं लोग में ही है जनजाति लक्षण। तो अगर वो 3 मानव समुदाय से आता है तभी वो जनजाति बन सकता है।
फिर मैं बोला था छत्तीसगढ़ में जितनी जनजाति है सब प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स रखती है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के हैं हमारे यहाँ की जनजाति, ये तो बताया था मैं। अब मैं इसका जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। अब बात कर रहा हूँ मैं छत्तीसगढ़ में ट्राइब्स पर, जनजाति पर बात कर रहा हूँ, वो भी अदर। पीवीटीजी पढ़ लिए, अदर पर बात कर रहा हूँ, ठीक। अच्छा एक छूट गया, स्टेट वाले पे लिखिएगा, पंडो और भुंजिया दो है। कब स्टेटस मिला? 2002-3 में। तो दोनों के लिए एजेंसी इंडिविजुअल। भुंजिया विकास अभिकरण गरियाबंद में है, क्योंकि भुंजिया लोग कहाँ रहते हैं? महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, ऐसा देखिए ना आप। धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, यहाँ है कौन? भुंजिया। तो गरियाबंद में है उसका अभिकरण का ऑफिस, भुंजिया विकास अभिकरण गरियाबंद। और पंडो लोग यहाँ पूरा दिख रहा है आपको, सूरजपुर में है पंडो विकास अभिकरण का ऑफिस। और दोनों अभिकरण स्थापित हुआ है 2002-3 में, जब इनको स्टेटस मिला तभी ये दोनों एजेंसी इस्टेब्लिश्ड की गई है, ठीक। चले, यहीं से ये समझ आएगा तो आगे चल के कुछ पॉइंट जोड़ूंगा मैं। आईटीडीपी बोलते हैं इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, माडा बोलते हैं मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, और क्लस्टर बोला जाता है। अगर ये समझ आएगा तब इस पे बात करूंगा, समझे ना आएगा तो फिर कहाँ से बात बनेगा। तो थोड़ा से समझेंगे, फिर उसके बाद मैं इसी पर आऊँगा। शेड्यूल्ड एरिया होता है, ये तो थोड़ा पंचायत राज पढ़े उन लोग जान गए होंगे। शेड्यूल्ड एरिया के बारे में कुछ बताया गया है आपको। हम बात कर रहे हैं अब अदर ट्राइब्स पे। पीवीटीजी हटा के और जो जो जनजाति है उसको प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका हम लोकेशन जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन है भूगोल के आधार पे। एक हम पढ़ेंगे सदर्न छत्तीसगढ़, जनजाति जो कहाँ रह रही है? दक्षिण में। फिर मैं बात करूंगा नदन छत्तीसगढ़, उत्तर छत्तीसगढ़ में जनजाति। और फिर देखेंगे हम सेंट्रल में। इसी के बेसिस पे ही लैंग्वेज या उनकी बोली का क्लासिफिकेशन है। अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो कौन से रीजन में कौन सी बोली बोली जाती है वो भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेकिन आप अगर जनजाति आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो फिर भतरी बोली कहाँ बोलती है आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते। अगर आपको पता चल गया कि भतरा एक जनजाति है, उन लोग की बोली भतरी है और इन लोग बस्तर में रहते हैं, तो आप समझ जाएंगे भतरी भी कहाँ बोली जाएगी? बस्तर। ऐसा नहीं सरगुजा लगा देंगे, अब होती भातरा चनियत कौन बोल हिते बोल है नहीं का। जब मैं बोल रहा हूँ भतरा जनजाति लोग ही भतरी बोलते हैं, और भतरा लोग कहाँ रहते हैं? पूरा बस्तर में, तो बोली भी कहाँ की होगी? बस्तर की। अगर आप आइडेंटिफाई ये कर लेंगे तो लैंग्वेज आइडेंटिफाई हो जाएगा, कल्चर आइडेंटिफाई हो जाएगा। कल के डेट में मैं बोलूँगा कि इसमें एक नाटक होता है ड्रामा, भातरा नाट बोलते हैं। अब मान लो इसको क्वेश्चन पूछ दिया भातरा नाट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, अब आप भातरा जानते हैं बस्तर में रहती है, तो सरगुजा ना लगा देंगे आप, कैसे? बस्तरे ना लगाएंगे। तो ये आगे चल के काम आएगा हर पूरे कल्चर को समझने के लिए, इसलिए थोड़ा से समझना, इसको अच्छे से आइडेंटिफाई करके। साउथ छत्तीसगढ़, इस पर पहले बात कर रहा हूँ, आपको याद होगा तो बताया भी गया, फिजिकल डिवीजन पढ़ा रहा था तब। हमारे यहाँ जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, ये आबादी सेंसस 11 के अकॉर्डिंग 78222902, जिसमें से जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है गोंड, 42,98,404 लोग हैं। और उसमें से बस्तर में इसकी आबादी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए लैंड्स ऑफ गोंड बोलते हैं बस्तर को। गोंड की भूमि बोला जाता है, क्योंकि अधिकतर गोंड आदिवासी कहाँ रहते हैं? बस्तर में।